हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलरस लॉ कराने वाले। देखो, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिसोसिएट रहते हैं। तो आप कंसंट्रेशन कम रखें तो भी वो टोटली डिसोसिएट रहते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा रखें तो भी वो डिसोसिएट रहते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। फाइन। तो उसको पूरी तरीके से डिसोसिएट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा और तब भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट में अनडिसोसिएटेड रहेंगे। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टर्म्स हम यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट टोटली डिसोसिएट हो और जितने भी उसके आयन हैं वो सब इलेक्ट्रिक कंडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दें। फाइन। तो अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो टोटली डिसोसिएट होते ही नहीं है, और जब वो टोटली डिसोसिएट नहीं होते तो उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसमें वाटर ऐड करते जाते हैं या सोलवेंट ऐड करते जाते हैं, तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा डिसोसिएटेड रहेगा। मतलब कंबाइंड फॉर्म 0 हो जाएगी और पूरा का पूरा किस फॉर्म में रहेगा? आयोनिक फॉर्म में। फाइन। और ये आयन ही क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्योंकि यहां पर आपके पास मैक्सिमम आयंस है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी। दैट्स व्हाई अब ये इतनी कंडक्टिविटी हो गई कि आप और पानी ऐड करें और सोलवेंट ऐड करें तो कंडक्टिविटी राइज नहीं करती। तो दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप कितना पानी ऐड करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, सेल से बाहर आ जाएगा। इसलिए आप उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए कोलरस ने अपना लॉ दिया। उन्होंने क्या बताया कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी, और कौन सी होगी मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होती है किसके? सम ऑफ कंट्रीब्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो यहां पर लैम्डा नॉट A प्लस लैम्डा नॉट B, तो ये कोलरस लॉ है। फाइन। वैसे तो सबको पता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करता है? आयंस। तो इन्होंने कोई नई चीज नहीं बताई। उन्होंने क्या बताया कि भाई इसमें कैटायन है और एनायन है, तो जब कैटायंस मूव करते हैं तो चार्ज मूव करेगा तो कंडक्शन डेवलप होगा। ऐसे जब एनायंस मूव करेंगे तो कंडक्शन डेवलप होगा। और आपको पता है कि कैटायन और एनायन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फाइन। तो इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सम। सबको पता है फिजिक्स से कि अगर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं पहले, पॉजिटिव चार्ज A to B फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? A to B। लेकिन अगर नेगेटिव आयन B to A फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी? A to B। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा A to B रहती है क्योंकि आयंस माइग्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई कंडक्शन विल बी एट। फाइन। तो इस तरीके से जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो कैटायन और एनायन के एडिशन के
सम के इक्वल होती है, तो दैट इज कोलरस लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में NaCl है, ये NaCl डिसोसिएट होगा और क्या मिलेंगे हमें, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, ये आयंस मिलेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू होगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। देखो, मोलर कंडक्टिविटी यूज किसके लिए करते हैं हम, फॉर 1 मोल। लेकिन अगर मैंने सपोज करो यहां पर BaCl2 ले लिया, तो BaCl2 डिसोसिएट होगा और आपको क्या मिलने वाला है, Ba2 प्लस एक्वस एंड 2Cl, 2 मोल मिलेंगे Cl के एक्वस आयन। देन आप कैसे अप्लाई करोगे कोलरस लॉ, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो 1 मोल के लिए होती है और आपको क्लोराइड आयन कितने मिले, 2 मोल। देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, और क्योंकि ये 2 मोल है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। तो कोलरस लॉ के क्या एप्लीकेशन है, जैसा कि स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा हूं, इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कोलरस लॉ। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपकी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपको पता होगा कि वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस एक्वस। वैसे तो H प्लस एक्वस क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एंड OH माइनस एक्वस। आपको बताया गया था या तो हम H प्लस एक्वस लिखे या फिर H3O पॉजिटिव लिखे, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि H प्लस इज द प्रोटोन और प्रोटोन पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रोटोन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो या तो आप हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव लिखेंगे या फिर H प्लस एक्वस। एक्वस का मतलब प्रोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, तो दैट इज ऑल्सो हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर डिसोसिएट इन H प्लस एंड OH माइनस, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, तो दैट इज वेरी लेस। तो इसका मतलब क्योंकि ये बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, तो वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हमें क्या करना है, वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें भाई, तो हमें यूज करने पड़ेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कोलरस लॉ को यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो करते हैं, तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का। तो वाटर कैसे डिसोसिएट होएगा, H2O डिसोसिएटेड इन H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस आयन। तो H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस में डिसोसिएट होएगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस आयन।
मतलब H प्लस आयन कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है और OH आयन कितनी मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, उन दोनों के सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग द कोलरस लॉ। अब हमें कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जो आपको H प्लस आयन दे, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जो आपको OH दे दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl, तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टोटली डिसोसिएटेड रहता है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे कोलरस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो HCl इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एक्वस आयन। अब OH वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज NaOH। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होएगा? NaOH वाटर में डिसोसिएट होएगा Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। तो यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय OH माइनस एक्वस आयन। फाइन। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो H प्लस आपको मिल जाएगा, OH भी मिल जाएगा, लेकिन आपके पास ये दो आयन, दो कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा होंगी, तो इनको हटाना है हमें। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों को मिलाओगे तो NaCl। तो यहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ले रहे हैं NaCl। तो NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू हो जाएगा कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय Na प्लस एक्वस आयन प्लस कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय Cl माइनस एक्वस आयन। अब इनको हमें क्या करना है? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दें तो हमें H प्लस प्लस OH माइनस मिलने वाला है, और इसको माइनस कर दें तो ये Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड और माइनस इक्वेशन थर्ड, तो क्या मिलने वाला है? देखो, अगर हम इक्वेशन 1 को प्लस करते हैं तो लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaOH और माइनस लैम्डा नॉट NaCl, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा ये H प्लस एंड OH माइनस। तो लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, और ये Na प्लस से ये Na प्लस कट जाएगा और Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको ये मिलेगा। और ये है क्या? H प्लस मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय H प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय OH माइनस आयन, और ये किसके इक्वल है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, जो किसके इक्वल है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो आप कोलरस लॉ को यूज करके, बाय अप्लाई द कोलरस लॉ एंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, you can find out the limiting molar conductivity or conductivity at infinite dilution of a weak electrolyte, और जैसे हमने वाटर का एग्जांपल आपको दिया। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है we can find out the degree of dissociation। हम कोलरस लॉ को यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। पहले तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये ए बी को इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये डिसोसिएट होएगा कैसे, ए प्लस और बी माइनस। तो आउट ऑफ 1 मोल आपने ये 1 मोल लिया, तो 1 मोल में से जितने मोल डिसोसिएट हो जाता है, जितने मोल ये डिसोसिएट होएगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूज कोलराज लॉ। कैसे करेंगे? देखो भाई, आपको कोई कंसंट्रेशन होगी जिस पर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे कोलराज लॉ से, और किसी कंसंट्रेशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। जब किसी कंसंट्रेशन पर आपको गिवन है तो उस कंसंट्रेशन पे वो टोटली डिसोसिएट तो है नहीं, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी केवल उन आयन से है जो डिसोसिएटेड है। फाइन। और जब वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं तो उन आयन से है जो टोटली डिसोसिएटेड है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, पूरी की पूरी तरीके से वो डिसोसिएटेड है। कब? जब हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बात कर रहे हैं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फाइन। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड मैंने अभी बताया कि मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, मतलब गिवन कंसंट्रेशन पर, तो क्या होगी, जितने मोल डिसोसिएटेड है वही कंडक्शन देंगे, ठीक है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर टोटल मोल देंगे, क्योंकि टोटल का टोटल डिसोसिएटेड है। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन। तो दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इन दोनों के रेशियो के इक्वल क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दूसरी एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? तो थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो यहां से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो 11th क्लास में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग K इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये K क्या है? वेयर K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा इज C इज कंसंट्रेशन। तो ये यहां पर ये 3K डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड C इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, इस पर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए और लिमिटिंग मोलर फाइंड आउट करने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एक गिवन है, चलो उसको डिस्कस करते। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9 और पेज नंबर है 83। तो जिसमें
हमें कुछ चीजें गिवन है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड। तो हमें कंसंट्रेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मोल पर लीटर, हमें कुछ यूनिट से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट क्या गिवन है? मोल पर लीटर, मतलब हमें ये गिवन है कंसंट्रेशन 0.025 मोल लीटर इनवर्स। मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा CM, मतलब इस कंसंट्रेशन पर मिथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, और वो कितनी है? दैट इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस कितना है? 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी गिवन है हमें HCOO, फॉर्मेट आयन से, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मेट आयन की गिवन है दैट इज 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम देखें तो अल्फा इक्वल्स टू बताया था हमने मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन, जो हमारे पास है, अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और किसकी? मिथेनोइक एसिड HCOOH, तो हमारे पास है ही नहीं। तो लेकिन हमें मिथेनोइक एसिड HCOOH पता है, कैसे डिसोसिएट होएगा? H प्लस एंड HCOO नेगेटिव। तो कोलरस लॉ यूज करें और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH निकाल लें। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव, ये हमें गिवन है। H प्लस का गिवन है कितना? 349.6 प्लस 54.6। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और यहां पर पुट कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आपके पास में दोनों वैल्यूज हैं, 46.1 एंड 404.2 फाइंड आउट। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास जो आने वाला है वो है 0.114। देखो, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है, क्योंकि वो टोटली डिसोसिएट रहता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हमेशा 1 से कम होती है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। अब आपके पास में सारी वैल्यूज हैं। K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, तो सब कुछ है। C की वैल्यू 0.025, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.114 का स्क्वायर और 1 माइनस 0.114। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराने वाले हैं। तो ये सेल यहां पे खत्म होता है। तो मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर आपका 2 सेल में खत्म होएगा। फर्स्ट हमने कराई है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो आज खत्म होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है।
केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जितनी भी हम बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।